राष्ट्र बना हुआ है, बहुत अच्छे से आपको भी पता है और मुझे भी पता है। दूसरी बात, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मैं तो सम्मान करूंगी, आप भी सम्मान करें, क्योंकि दूसरी बात इतनी परसेंटेज आबादी ही नहीं है देश के अंदर मुस्लिमों की या किसी और धर्म की घोषित हो जाए, क्योंकि परसेंटेज वगैरह भी चीजें देखी जाती है। खत्म होने के बाद जगह जगह मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, धरना किया कांग्रेस ने, धरना किया महंगाई के खिलाफ में, अग्निपथ के सत्याग्रह चलाया कांग्रेस ने चलाया। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं है कांग्रेस कहीं भी? और आप देखिए कितने हर राज्य में जाकर के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको पहले से ही बोला कि ये अनाज पे भी टैक्स लगाएंगे, ये तो तालों में बंद कर देंगे गेहूं अनाज को किसान के। मैंने तो पहले भी बोला ये वाली बात। देश में इतनी मंदी होवे, देश में बेरोजगारी होवे, अग्निपथ जैसी योजनाएं आवे, कृषि बिल आवे, है ना, जो किसानों के खिलाफ रहे, वो किसानों के बिल किसानों के खिलाफ, युवाओं के लिए युवाओं की चीज की खिलाफत, ठीक है, उसके टन की आवाज इनको नहीं आती है। समझिए आप बात, किसानों के बिल किसानों को समझ में नहीं आया, अग्निपथ युवाओं को समझ में नहीं आया, महंगाई जो है वो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, सड़कें धंस रही है वो लोगों को समझ में नहीं, सिर्फ अंधभक्त को ही समझ में आ रहा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री कह करके गए थे, जिस देश का जो रुपया इतना गिरता है तो मान लीजिए उस देश के जो नेता है वो गिर गए, तब रुपया चाहिए। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप भी सम्मान कर लेना, हम भी कर लेंगे, आप भी करना और हम भी कर लेंगे। पहले बने तो सही। अरे एक बात बताइए, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? देख, मैंने ये कब कहा मैं चाहती हूँ, लेकिन जब बनेगा, क्यों जब बनेगा तो बिल्कुल सम्मान करूंगी, क्या दिक्कत है इसमें? फिर मुसलमान कहा जाएगा? अरे एक बात बताइए, जब बनेगा तब ना, आप भी सम्मान करना, मैं भी कर लूंगी। मैंने कब कहा कि मुसलमान कहीं चले जाएं या सिख ईसाई कहीं चले जाएं? मैंने बोला एक बार भी? नहीं बोला ना। सिर्फ मैंने, हाँ तो सम्मान तो मैं करूंगी, मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं तो आपके धर्म का भी सम्मान करती हूँ, मैं तो मुस्लिम समुदाय का भी सम्मान करती हूँ, मैं तो सिख के लिए भी। देखिए, किसी भी चीज के लिए मैंने पहले ही बोला, ये देश जो है 4 पिलरों का है, ठीक है। रही बात कि आप मुस्लिम राष्ट्र बना दिया ना, एक बना हुआ है ना एक, फिर तो कैसे बन जाएगा? जब ये 4 पिलरों का देश है, जब बनेगा आप भी सम्मान करेंगे, जहां तक मेरा मानना है। या क्या आप सम्मान नहीं करेंगे? करेंगे ना, और मैं भी सम्मान करूंगी। मैंने ये तो नहीं कहा आपसे कि मुस्लिमों को आप निकाल दीजिए या सिखों को निकाल दीजिए या ईसाइयों को निकाल कर देंगे, है मुस्लिम विरोधी साबित कर देंगे। अब एक बात बताइए, जब देश में ऐसा होगा तो क्या आप सम्मान नहीं करेंगे? आप मुझे अपने सवाल का जवाब दीजिए पत्रकारिता से अलग हटके। लेकिन अरे जब अब आप ही तो बोल रहे हैं कि उन्होंने घोषणा कर दी है, अब आप ही तो बोल रहे हैं। देखिए सुन लीजिए मेरी बात, जो संविधान के दायरे में चीजें आती हैं मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि लोगों के विरोध करने से अच्छा कि मैं अच्छे काम करूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों का विरोध करने से बेहतर है कि मैं अच्छे काम करूं, ताकि लोग मुझे अच्छाई के लिए जाना है। विरोध सिर्फ मैं नीतियों का करती हूँ, कोई भी नीति अगर गलत होती है मैं उसका विरोध करती हूँ, ठीक। और अभी आपने बोला कि मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, मुस्लिम राष्ट्र बना हुआ है, बहुत अच्छे से आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ठीक। दूसरी बात, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मैं तो सम्मान करूंगी, आप भी सम्मान करें, क्योंकि देखिए अभी देखिए हिंदुस्तान में मनुस्मृति लागू हो जाएगा। देखिए नहीं, मनुस्मृति पढ़ने वाले लोग हमारे देश में नहीं है, कुछ लोग हैं, उनका जो सिस्टम पूरा डामाडोल। देखिए नहीं, देखिए कल देखिए उनकी ये सोच हो सकती है, ये सोच उनकी हो सकती है, तो वही लागू होगा ना, संविधान क्यों हो जाएगा संविधान खत्म? क्यों? किसने बोला? क्यों हो जाएगा खत्म? संविधान हमारे देश में बाबा साहब बना करके गए हैं, किसने कहा कि खत्म हो जाएगा? किसने कहा? हिंदू राष्ट्र की सोच रहे हैं, हाँ, तो वो जो आस पास में पड़ोसी मुस्लिम देश हैं, क्या वहाँ पे संविधान नहीं है ना? तो ऐसे हमारे देश में भी होगा, और अभी ऐसा होने वाला नहीं है। आप उस चीज को इमेजिन कर ही क्यों रहे हो जो होगी नहीं, और जब होगी तो आप भी गर्व से बोलिए कि हम सम्मान करेंगे, ताकि आपके जैसे मतलब इस तरीके के लोगों को सोचने वाली जो सोच है उनकी, वो शर्मिंदा हो जाए। आप भी कीजिए। हम उस चीज का सम्मान नहीं करेंगे, आप सम्मान करेंगे अगर मुस्लिम राष्ट्र घोषित होता है इंडिया, तो भारत होता है जी। अगर भारत जो है मुस्लिम राष्ट्र घोषित होता है, आप सम्मान करेंगे? पहली बात, इतनी परसेंटेज ही नहीं है, होगा ही नहीं। जो चीज होगी नहीं मैं उस पर बहस क्यों करूं? आप बताइए, जो चीज कभी होगी ही नहीं। मैंने आपके सवाल का बहुत अच्छे से देखिए, इतनी पर देखिए, मैं क्या सम्मान नहीं करती मुस्लिम धर्म का या सिख धर्म का? करती हूँ ना। क्या आज तक मैंने कभी अपमान किया? नहीं ना, मैं किसी भी धर्म का अपमान नहीं करती, ठीक। दूसरी बात, एक तरफा नजरिया नहीं। दूसरी बात, मुझे बहुत सुनिए मेरी बात, देखिए बिल्कुल मैं सम्मान करूंगी, मैं सुनिए मेरी बात, मैं आपके धर्म का सम्मान करती हूँ, लेकिन जब होगा तो आप भी सम्मान करेंगे, सिर्फ मैं ही नहीं करूंगी, आप भी करेंगे, ये अच्छे से आपको भी पता है। दूसरी बात, इतनी परसेंटेज आबादी ही नहीं है देश के अंदर मुस्लिमों की या किसी और धर्म की घोषित हो जाए, क्योंकि परसेंटेज वगैरह भी चीजें देखी जाती है। लेकिन मैं विश्वास रखती हूँ संविधान में, मैं विश्वास रखती हूँ अपने धर्म का मैं प्रचार करूं, दूसरे धर्म को ना मैं छेड़ूं। समझ में आया? राहुल गांधी कहते हैं कि हमारा हिंदुत्व अलग है,
हम जो है राहुल सावरकर नहीं, हम राहुल गांधी है। और आप कह रही हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो हम सम्मान करते हैं। अब देखिए, मैं जब हूँ सनातन धर्म से, क्यों नहीं सम्मान करूंगी? राहुल गांधी जब नहीं मैं है क्या? देखिए, मैं राहुल अपनी गांधी नहीं सुनिए, है। किसने कहा नहीं है? हाँ? जब मैं अपने धर्म का सम्मान करूंगी तभी तो दूसरों का सम्मान तो करूंगी। राहुल गांधी भी तो हिंदू धर्म से है। क्यों? राहुल गांधी ने क्या बोला? तो क्या दिक्कत क्या आपको? आपको दिक्कत क्या है वो उनके? कह रहे क्या उन्होंने कभी ये कहा कि मैं सनातन धर्म का अपमान करता हूँ? नहीं कहा ना कभी। तो तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? तो कभी कहा नहीं। क्या क्यों? सुनिए मेरी, अरे जब ऐसा हो, सुनिए, जब देखिए, मैं ये बात तो मैं भी बोलती हूँ कि हमारा देश सेकुलर है, 4 पिलरों पे खड़ा है। आप ये बेबुनियादी बात उठा रहे हैं, तो मैं उस चीज का सम्मान आपकी बात का कर रही हूँ कि मैं सम्मान करूंगी। क्यों ना करूंगी? जब मैं सनातन धर्म से हूँ तो मैं क्यों सम्मान नहीं करूंगी? रही बात आपके किसने कहा नहीं कर रही है? चुनाव के खत्म होने के बाद जगह जगह मुद्दे कांग्रेस उठा रही है। धरना किया, कांग्रेस ने धरना किया महंगाई के खिलाफ में, अग्निपथ के सत्याग्रह चलाया कांग्रेस ने चलाया। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं है कांग्रेस कहीं भी? और आप देखिए कितने हर राज्य में जाकर के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसने बोला? पार्टी ऑफिस में अब एक बात बताइए, अब क्यों डिटेन कौन होने? आप गए थे डिटेन होने के लिए? इतना हजारों कार्यकर्ता डिटेन हुआ दिल्ली में, आप गए थे क्या डिटेन होने के लिए? पार्टी ऑफिस से अब एक बात बताइए, अब तानाशाह सिस्टम जमा लिया तो क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे अगर तानाशाह? किसने कहा? हमें अपने नेता की कोई फिक्र नहीं है। हमें अच्छे से पता है कि हमारा नेता और हमारी जो नेता है हाईकमान है वो बिल्कुल देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की, हम लड़ाई लड़ रहे हैं आवाज उठाने वाले की, कि आवाज को दबाया जा रहा है। हमें इतनी सोनिया गांधी जी की फिक्र नहीं है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है सोनिया गांधी जी गलत नहीं है, राहुल गांधी जी गलत नहीं है, ये चाहे कुछ भी कर ले, ठीक है? तो आवाज है वो तो हम उठाते रहेंगे। के लिए आंदोलन कब करेंगे आप लोग? अब एक बात बताइए, ये आपका दिल्ली में जो हुआ था महंगाई को लेकर के धरना प्रदर्शन, वो किसने? आपने किया था क्या? हमने किया था, हम भी गए थे, हम भी गए थे। क्यों? अब एक बात बताइए, अभी हम इस चीज को बोल रहे हैं, ठीक? अब एक बात बताइए, अब जरा सी बात पर उनकी बेटी की अगर कोई गलती अगर वो नहीं मानती है तो मैं इस पे ये बोल दूं कि धरना कर देते हैं और चलिए आंदोलन कर देते हैं। ये चीज तो उन्हें देखना चाहिए, ये चीज उन्हें देखना चाहिए। वो तो पावर में है, जो व्यक्ति पावर में होता है उसको ज्यादा समझ होनी चाहिए, उसको ज्यादा समझ होनी चाहिए। रोटी पे टैक्स लग गया, क्या कहेंगे? अब मैं क्या करूं? मैं तो आपको पहले से ही बोला कि ये अनाज पे भी टैक्स लगाएंगे, ये तो तालों में बंद कर देंगे गेहूं अनाज को किसान के। मैंने तो पहले भी बोला ये वाली बात। तरीके से नमाज को लेकर रोक लगाई जा रही है जगह जगह। कर्नाटक में आपने देखा और उत्तर प्रदेश में बार बार जो है नमाज पे रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, गिरफ्तार किया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं? देखो, इस पे जो है हम और आप क्या करेंगे? हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम सिर्फ बोल सकते हैं। इसका जो समाधान है वो कौन करेगा? सरकार करेगी, कोर्ट करेगी, है ना? ना मैं सरकार हूँ ना मैं कोर्ट हूँ, सिर्फ मैं आपकी आवाज उठा सकती हूँ कि जो सही है, सही को जो संविधान में नियम कायदे कानून बना करके बाबा साहब गए, संविधान सबको मानना है, वो आप हैं या मैं हूँ, कोई भी हो चाहे। बताइए, अब टन की आवाज उन्हें क्यों आएगी? जब देश में इतनी मंदी होवे, देश में बेरोजगारी होवे, अग्निपथ जैसी योजनाएं आवे, कृषि बिल आवे, है ना, जो किसानों के खिलाफ रहे, वो किसानों के बिल किसानों के खिलाफ, युवाओं के लिए युवाओं की चीज की खिलाफत, ठीक है? उसके टन की आवाज इनको नहीं आती है, समझिए आप बात को। लेकिन इनको सबसे, इसका मतलब पूरे देश में सबसे बुद्धिजीवी अंधभक्ति है क्या? जो किसानों के बिल किसानों को समझ में नहीं आया, अग्निपथ युवाओं को समझ में नहीं आया, महंगाई जो है वो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, सड़कें धंस रही हैं वो लोगों को समझ में आ रही है, सिर्फ अंधभक्त को ही समझ में आ रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री कह करके गए थे, जिस देश का जो रुपया इतना गिरता है तो मान लीजिए उस देश के जो नेता हैं वो गिर गए हैं, तब रुपया गिरा है। लेकिन जिस तरह से मैम देखा गया है कि जो रेस्टोरेंट कैसे देखा गया? देखा किस दूरबीन से गया? बाइस्कोप से देखा गया क्या? नहीं, कहा जा रहा है कि उसमें बीफ भी मिल रहा है। लगातार जो ट्विटर पे ट्रेंड भी चल रहा है कि स्मृति ईरानी की बेटी के जो रेस्टोरेंट है उसमें बीफ भी मिल रहा है। अब एक बात बताइए, आप इस बात को बोल सकते हैं, आप इस बात को दिखा सकते हैं, स्मृति ईरानी थोड़ी मानेंगे। अभी वो हटी है, अभी सिलेंडर इतना महंगा तो वो बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें नहीं दिख रहा है। उन्हें सिर्फ वो चीजें दिखती है जो उनके फायदे की है। क्या सिलेंडर आपको महंगा नहीं लगता? क्या आपको पेट्रोल डीजल महंगा नहीं लगता? जरूरी है मैम, ज्यादा जरूरी है। चाहे देश की जनता मर जाए, है ना, देश की जनता मर जाए, वो आपको देश हित में लग रहा है। बेटी का रेस्टोरेंट देश हित में चल रहा है क्या? है एक तरफ तो श्रीलंका जैसा स्थिति हो जाएगा अगर महंगाई नहीं हुई तो। अच्छा, ऐसा अगर जो हो गई तो उससे क्या होगा? आप एक एक चीज है ना मिला करके देखिए, श्रीलंका की और हमारे देश की 2014 के बाद की, तो आपको बहुत ज्यादा मतलब मैच मिलेगा इस चीज में।